हर साल आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में लगभग 10 से 12 लाख लोग आवेदन करते हैं। 6 लाख लोग के आसपास प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठते हैं और फाइनली 1000 के आसपास लोग सेलेक्ट होते हैं, जिसमें शुरू के जो 100 सवा 100 लोग हैं वो आईएएस बनते हैं। कैटेगरी क्या है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कहने का मतलब कि 10 लाख में से 100 में आना है तो फिर प्रयास भी 100 जैसा करना होता है। उसी 100 जैसे प्रयास में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी के लिए, चाहे जीएस चाहे ऑप्शनल, जीएस में चाहे हिस्ट्री चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमी, आप इन अलग अलग विषयों पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत करें। आपको इन विषयों पे जब तक पकड़ मजबूत नहीं होगी, जब तक इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक इन विषयों में आपकी नॉलेज का लेवल बहुत गहराई वाला या डेप्थ नहीं होगी, तब तक आप प्रधान परीक्षा की जो लिखित परीक्षा है उसको पास करने में मुश्किल का अनुभव करेंगे। यूपीएससी ने क्लियर ये लिखा है कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य विभिन्न विषयों पर आपकी अवधारणात्मक समझ और विषय की गहराई की जांच करना है, ना कि आपकी कुछ स्मरण शक्ति की जांच करना। यहाँ बौद्धिक क्षमता की जांच की जाती है, आंकड़ों का संग्रह कितना कर लिया आपने, स्मरण शक्ति कितनी अच्छी है, इस बात की जांच प्री में हो जाती है। मेंस में होती है जांच समझ की गहराई, अवधारणात्मक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, इन सारी चीज़ों की। तो प्रश्न उठता है कि आप जो ये इतने सारे डिफरेंट टाइप के विषय हैं, जीएस और ऑप्शनल, आप कैसे इन पर पकड़ मजबूत करें। तो याद रखें, एक त्रिस्तरीय रणनीति को आपको फॉलो करना होगा। ऐसा कर लेंगे तो आप पाएंगे कि इन विषयों पर आपका एक अच्छा कमांड है। वो त्रिस्तरीय रणनीति में सबसे पहला स्तर होता है इंटरेस्ट बिल्डिंग, या उस विषय में आपकी रुचि का जागृत होना। दूसरा होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या अवधारणात्मक समझ का विकास, और तब तीसरा स्तर होता है फैक्ट बिल्डिंग या उन अवधारणाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी। ये तीनों चरण या तीनों स्तर उसी क्रम में पूरे होंगे जिस क्रम में मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले उस विषय विशेष में आपकी रुचि या इंटरेस्ट का होना जरूरी है। यही कारण है कि ऑप्शनल चुनते समय भी मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहला आधार आप इंटरेस्ट को ही बनाएं। ऑप्शनल के साथ साथ जीएस के भी इतने सारे विषय हैं, उनमें भी ये बात जरूरी है। आप में से ज़्यादातर लोग अपनी इच्छा से सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इन विषयों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा, बोरियत महसूस होगी। ये तब हो सकता है जब आप घर वालों के या समाज के दबाव में निर्णय लें कि हमें आईएएस की तैयारी करनी है। लेकिन इस लेवल पर तैयारी करने वाले लोगों में लगभग लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से आते हैं तैयारी करने, तो फिर इंटरेस्ट ना होने का प्रश्न नहीं उठता है। फिर भी अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है किसी विषय में, आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। ये पढ़ने पढ़ाने के तरीके पर भी हो सकता है, कौन सी किताब पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, नोट्स बना रहे नहीं बना रहे, कितने उसके पास आपके पास वीडियोज हैं उनको आप देख रहे, थ्योरी को आप एप्लीकेशन पार्ट से रिलेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, फ्लो चार्ट, डायग्राम, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम विषय में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसे पैदा कर सकते हैं, लेकिन बिना इंटरेस्ट के नहीं होगा। जिस लेवल की तैयारी चाहिए, जिस लेवल की विषय की समझ चाहिए, वो रट के सोचें, वो बेमन से सोचें कि पढ़ेंगे हो जाएगा, तो कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इंटरेस्ट, तब उसके बाद
फिर दूसरी स्टेज होती है उस विषय से जुड़े जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स की समझ। आप चाहे जीएस पढ़ें चाहे अपना ऑप्शनल, उनके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक फैक्ट आप याद भी कर लेंगे तो वो जो कहा जाता है कि बिना मांस की हड्डी वाली स्थिति होगी जिसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। बिना मांस की हड्डियां कंकाल बन के रह जाएंगी, कब तक किस रूप में उनका यूज होता है नहीं। तो पहले कॉन्सेप्ट चाहिए है आपको। पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं आप, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए आपको कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, कैसे ये अमेरिका के अध्यक्षीय शासन से अलग है, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दो प्रधान या मुखिया क्यों होते हैं, किसका क्या रोल होता है। जब तक वो कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है आपको तब तक आप हमारे देश में राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों की भूमिका नाम मात्र की क्यों है, कैसे है, इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाएंगे, समाप्त करेंगे, लेकिन ऐसा वो मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेंगे। इस बात को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको संसदीय लोकतंत्र का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक इस पर बेस्ड फैक्ट भी आपको याद नहीं होंगे। बिना समझ के कब तक याद रहेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाती है तब फिर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उन्हें कर लेते हैं और हमारा फिर अपने आप में एक कंप्लीट काम होता है। इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, और ये तिकड़ी हमें प्री में भी सफलता दिलाने में निर्णायक होती है और मेंस में भी। तो हमेशा जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं प्रयास यही हो इसी क्रम में आप अपने उस विषय की पढ़ाई करें।